हेलो, सिटी हॉस्पिटल। मैं पाटन में हेलो। गया चिकी। हेलो सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हेलो। हेलो हेलो हेलो। हेलो। मुझे अकेले छोड़ के चले गए। हेलो। मेरी किडनी निकल रही है। आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हेलो हेलो। हेलो हेलो। प्लीज डॉक्टर भेजो। मुझे पता नहीं, मैं कहाँ हूँ मुझे पता नहीं, मुझे बस दर्द हो रहा है। प्लीज डॉक्टर भेजो प्लीज। कमर टूट जाती है किसी दूसरे शहर से नए शहर में आकर अपनी हस्ती बनाने में। सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट से था मैं, छोटे मोटे सिनेमा हॉल में टिकट ब्लैक करता। फिर एक दिन एक पुलिस वाले से झड़प हो गई। साले ने बहुत मारा, बेतहाशा मारा। कभी जेल नहीं गया था। फिर मेरे हाथ में एक चाकू आ गया। मैंने उस चाकू को उस पुलिस वाले की गर्दन में यहां से घुसाया और इधर से निकाला। बस वहीं से अपना खेल शुरू हुआ। जो पैसों से मान गया ठीक है, जो नहीं माना उसे मार दिया। इतनी मुश्किल से मैंने धंधा जमाया, तू जो है मेरे धंधे पे मूतने आ गया। हाँ तिवारी भाई, जो आपने बोला वैसे किया मैंने। तिवारी भाई, मेरे क्या गलती? अरे पुलिस वाले को तो तूने फोन किया ना, मैंने तो नहीं किया। हाँ तूने इधर से भी खाया उधर से भी खाया। नहीं तिवारी भाई, मैंने कुछ नहीं बताया तिवारी भाई। अरे तेरी वजह से एक बॉडी का नुकसान हो गया। अरे मैंने नहीं बताया तिवारी भाई, माफ कर। यहाँ पर जंगल राज चलता है। आंख के बदले में आंख, खून के बदले में खून, बॉडी के बदले में बॉडी। आपको लगा ना भाई, बॉडी विश्वास करो। नहीं 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 नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बॉडी इधर ही है, बॉडी इधर आ गई है। हाँ खींच इसको, उधर रख। गया सारा। जो भी पार्ट चाहिए इसकी बॉडी में से निकाल लो। सर जी को फोन करो, बोलो नई बॉडी आ गई है। और अगर पूरी बॉडी चाहिए तो दुगने पैसे लगेंगे। सारा पता नहीं पूरी बॉडी का क्या करता है, बड़ा लालची है हरामी।
भैया मुझे लगा तू हॉस्पिटल में होगा। जब से यूएस से निकला हूं तब से तुझे फोन कर रहा हूं। आता 3 दिन से। गांजा पीना शुरू कर दिया तूने? आता 3 दिन से। मैं वो गांव से बाहर था तो पता ही नहीं चला। पापा के पास रहता था ना तू? तू उनकी देखभाल भी नहीं कर पाया? और हाल ये है कि बाप की मौत को 3 दिन हो गए, अब आ रहा है तू। आप भी कौन सा माँ के टाइम के जवान लड़ाता है। एक तो पापा का ध्यान नहीं रखा, ऊपर से बकवास कर रहा है। आपने कौन सा रखा ध्यान? चले गए ना यूएस, अपनी फैमिली बसा ली, हम लोग को यहाँ छोड़ दिया। यहाँ होते तो पता चलता ना कि हम लोग कैसे हैं, पापा को क्या क्या प्रॉब्लम्स थे। एक वीडियो कॉल ना पूरे गांव में दिखाते थे पापा। तो तू था ना यहाँ, तूने क्या कर लिया? लापरवाह। तेरी जगह कोई और होता तो शर्म से डूब मरता। और तू अब क्यों आया है? अंतिम संस्कार के बाद आ जाता। ये बात करो, मरीजों को परेशानी होगा। पता नहीं कहाँ चले आते हैं। ये ड्रग्स कब से ले रहा है? ड्रग्स नहीं है, पत्ती है। उसे ड्रग्स ही कहते हैं मनु। माँ के जाने के बाद से। पापा को पता था? हाँ, 3 बार घर से भी निकाला। ये अंतिम संस्कार कब है? उसमें बॉडी नहीं दे रहे हैं। सॉरी भैया, सब आपको बहुत याद करते थे भैया। सॉरी, पापा भी बहुत याद करते थे आपको। सब कैसे हो गए नहीं समझ में आ रहा भैया कुछ। सब ठीक हो जाएगा। आ गया हूँ, सब ठीक हो जाएगा। रो मत, रो मत। अरे ऐसे कैसे किसी कागज पे बिना पढ़े साइन कर दिया आपने? अंगूठा लगा दिया। अब बेटा उस वक्त माहौल ही ऐसा था कि कौन चेक करता। हमने बिल के अमाउंट देख लिए थे, पैसे भी भर दिए थे, फिर अस्पताल से कागज को पुलंदा थमा दिया कि सब पे साइन कर दो, मतलब अंगूठा लगा दो। तो हमने लगा दिया, तो सोचा यही होता होगा। जब मालती गुजरी थी तब भी तो लगवाया था अंगूठा। अब पता नहीं बाद में उन्होंने कागज में क्या कर दिया। आप जानते कितनी मुसीबत हो जाएगी। पापा का संस्कार अभी तक नहीं हुआ है और वहां हमें जल्द से जल्द वापस यूएस पहुंचना है। मुझे नहीं लगता ये लोग कुछ करना चाहते हैं। हमें हमारे बेटे होने का फर्ज निभाना है। क्या करें? पापा की आत्मा को भटकता हुआ छोड़ रहे हैं। आप लोग थोड़ा नीची आवाज में बात करेंगे? ये हॉस्पिटल है। स्वाति, श्री, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे? आई एम फाइन। डॉक्टर बन गई? 12th में तो 55% थे ना? तुम्हें याद है? तुम बिल्कुल नहीं बदले ना। इतने साल हो गए पर तुम्हारी मेमोरी। तुम्हारे जाने के बाद 1-1.5 साल तुम्हारा इंतजार किया था, पर फिर बाबा चाहते थे कि मैं शादी कर लूँ। फिर मुझे लगा पढ़ाई करना इज अ बेटर ऑप्शन, तो किताबों से दोस्ती कर ली। प्री मेडिकल क्लियर हो गया तो बाबा ने फीस भर दी, पटना मेडिकल में एडमिशन, और अब यहीं पर सर्जरी। शादी हो गई? शादी? डॉक्टर्स की कहाँ इतनी जल्दी शादी होती है। वैसे भी कमाना बहुत लेट शुरू होता है, और फिर करियर के। मेरा छोड़ो, बाबा कैसे? और तुम कब आए? 2 दिन हो गए। पापा के लिए ही आए हूँ। बाबा के लिए? बीमार है? कौन से वार्ड में? He's no more. What? हाँ।
का दौरा पड़ने से सॉरी श्री। पापा की बॉडी नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हॉस्पिटल में जमा हो गई है स्टडी पर्पस के लिए। अगर वो मिल जाती तो मैं सब करके जल्द से जल्द वापस यूएस निकल जाता। जल्दी क्यों? वो I'm about to be a father. Wife pregnant है, 8 months now. फिरंग है? नहीं, यही दिल्ली की है, यूएस में मिली थी। अब तो 5 साल हो गए शादी को। सुनो, मैं बॉडी के लिए बात करती हूँ, मुझसे जो हो पाएगा मैं करूँगी। और तुम्हें हॉस्पिटल में कुछ भी ज़रूरत पड़े मुझे बोल देना। पापा की बॉडी मिल जाए, अंतिम संस्कार कर ले, इतना ही बहुत है। कभी भी देख रहे होंगे तो गुस्सा कर रहे होंगे। भाई साहब हमेशा कहा करते थे कि मैं दिल से हमेशा किसान ही रहूंगा, चाहे मैं श्रीकांत के पास अमेरिका चला जाऊं। पर एक बार जिसने हल उठा लिया वो जीवन भर उसका पीछा नहीं छोड़ता। आदमी सोचता कुछ है, ऊपर वाला करता कुछ है। बिट्टू, क्या कर रहा है आजकल? भैया मैंने बीएड कर लिया है और पास में जो सरकारी स्कूल है वहां पर 5वीं की क्लास के बच्चों को पढ़ाता हूँ। बस नाइस। इसे कुछ समझाता क्यों नहीं? ये एक हफ्तों तक मिलता ही नहीं है, क्या समझाऊं मैं? भैया अब आप शुरू मत हो जाओ, पापा की बॉडी नहीं मिल रही और आप। भैया वो इस्माइल चाचा जी कह रहे थे कि उस अस्पताल में पहले भी ऐसी गड़बड़ियां हुई है, फैमिलीज को बॉडीज नहीं देने की। क्योंकि क्या है कि वहाँ पर ज्यादातर लोग गरीब ही आते हैं, पढ़े लिखे होते नहीं है, इसलिए वो ज्यादातर बातचीत नहीं कर पाते। वैसे उन्होंने यकीन के साथ तो नहीं कहा, पर कह रहे थे कि ऐसा होता है। जब कल डॉक्टर आएंगे तो बात हो सकती है। बेटा रात को यहीं सो जाओ, तुम्हारा बिस्तर ऊपर लगवा दिया है। जी चाचा जी, मैं पापा के रूम में सो जाऊंगा। जी जैसे तुम्हारी इच्छा। खाओ। जो भी हुआ छोड़ो भी ना, यादें सताने लगी हैं अब। गुजरे दिन वो बीती जो बातें, गली फिर बुलाने लगी है अब। सारी यादों के पीछे पीछे रहे हम, ख्वाबों में डूबे डूबे रहे हम। कहाँ गए वो दिन, आ जाओ ना, आ जाओ ना। तारे सजा के बैठा, मत रो बेटा, चुप हो जा, चुप हो जा। श्री, मत रो। देखिए, अक्सर ऐसे केसेस हमारे यहाँ आते रहते हैं। हमारा हॉस्पिटल सेंट्रल हॉस्पिटल है पूरे डिस्ट्रिक्ट का। यहाँ के मेडिकल कॉलेजेस और स्टेट के और 6 मेडिकल कॉलेज सबको यहीं से संचालित किया जाता है। अब अक्सर ऐसा होता है कि लोग पहले बॉडी डोनेट कर देते हैं, लेकिन बाद में अपना मन बदल लेते हैं और बॉडी क्लेम करने के लिए आ जाते हैं। नहीं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन क्या है ना कि हमारा हॉस्पिटल का जो प्रशासन है ना, वो इसे अप्रिशिएट नहीं करता। देखिए, आप लोग बात नहीं समझ रहे। हम में से किसी ने बॉडी डोनेट करने की बात ही नहीं की। आप ही के लोगों ने किसी न किसी पेपर पे साइन करवा दिया और उसे बॉडी डोनेशन का पेपर बना दिया। ये मेरे चाचा जी हैं, ये आए थे पिताजी के साथ उस समय।
इन्होंने बॉडी हॉस्पिटल को डोनेट करने की कोई बात ही नहीं की। मैं उनका बेटा हूं, मुझसे नहीं पूछा गया, मुझे नहीं बताया गया, तो बॉडी डोनेट कैसे कर सकते हैं? देखिए, हम भारद्वाज गोत्र के हैं, ब्राह्मण हैं। हमारे यहाँ आत्मा की शांति के लिए संस्कार बहुत जरूरी है। अपने गए हुए लोगों का संस्कार हम पूरी विधि से कराएंगे, ना किसी संस्थान को पढ़ने के लिए दे देंगे। देखिए, मैं आपकी बात को अच्छी तरह से समझ सकता हूँ, लेकिन इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? डॉक्यूमेंट के ऊपर बड़े साहब का साइन है, और जब तक बड़े साहब नहीं आ जाते हम लोग कुछ नहीं कर सकते। आप चिंता मत कीजिए, बॉडी मोर्ग में है, वहाँ टेम्परेचर कंट्रोल में रहता है, बॉडी खराब नहीं होगी। एक बार बड़े साहब आ जाए आपका काम हो जाएगा। बड़े साहब हैं, बड़े साहब हैं। बड़े साहब नहीं होंगे तो हॉस्पिटल में काम नहीं होगा, ऑपरेशन नहीं होते हैं, बच्चे पैदा नहीं होते हैं, बुजुर्ग मरते नहीं हैं। क्या बात कर रहे हैं आप यार? देखिए सर, मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, 1 हफ्ते के अंदर उसकी डिलीवरी है, मुझे अमेरिका वापस पहुंचना है, लेकिन वो छोड़ के मैं यहाँ पे माथा फोड़ी कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। बाबूजी होते ना, दिखाते आपको। क्या हुआ होगा यहाँ पे? सर, ऐसी घटनाएं मेक्सिको और ब्राज़ील में सुनने को मिली है, जिसमें आदमी की दोनों किडनी निकाल ली जाती है और उसे ड्रेसिंग करके पानी से भरे बर्फ के बाद टब में डाल दिया जाता है। सर, ये किसी हॉरर फिल्म की स्टोरी से कम नहीं है, बट ऐसी घटनाओं से उन देशों में काफ़ी लोग जान गंवा बैठे हैं। भाई बोला ना तुम्हें, ऐसे नहीं ले जा सकते तुम। अच्छा, ऐसे कैसे नहीं ले जाने देंगे बे? सर के परमिशन के बिना हम बॉडी अंदर बाहर नहीं ले जा सकते। बाहर में गया तेरा सर, मेरा बाप है, मैं लेके जाऊंगा। किसी की गांड में दम हो ना तो रोक के दिखा दे। अब तेरा बाप मरा होता ना तब पता चलता। बहनचोद क्या बोला? मुझे मार रहा साले, जाएगा साले मन्नू को मार रहा साले बेटी चोद। बाप पे जाएगा, बाप पे जाएगा तू। बताऊंगा सबको निकल के जाएगा। एक बार आ गया ना देखिए जी, मन्नू पता नहीं है। हट हट हट, रुक 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 रुक। सॉरी 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 सॉरी, मैं सॉरी बोलता हूँ। जो भी इसने किया मैं सॉरी बोलता हूँ, मैं सॉरी बोलता हूँ। अगली बार अगर मेरे बाप पे गया तो बहुत मारूंगा। मन्नू चुप चुप चुप, कह रहा हूँ चुप चुप। मैं माफी मांगता हूँ, मैं माफी मांगता हूँ मेरे भाई के लिए। सॉरी, उठ चल। ले जाओ इसे। चल 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 तू चल चल जा। चल चल चुप चुप चुप। एक बार मुझसे अपने भैया से बात कर लेते तो ये झगड़े करने की नौबत ही नहीं आती। झगड़ा मैंने नहीं, तुम्हारे गार्ड ने किया था, तो अपने पापा को लेने आया था। और ये सही है तुम्हारे अस्पताल का, बाहर गार्ड मारे और यहाँ तुम दवा लगा दो। मन्नू, बस कुछ दिनों की बात है, एक सिग्नेचर हो जाएगा और बाबा की बॉडी मिल जाएगी। इसके लिए तुम्हें किसी के साथ भी दंगल करने की जरूरत नहीं थी। तुम्हारे बाबा बहुत अच्छे इंसान थे, उनका नाम ऐसे मैटर में आएगा तो कैसा लगेगा? जल रहा है मुझे। ठीक है, तुम एक बार मजिस्ट्रेट से बात क्यों नहीं करते? डिस्ट्रिक्ट हेड होने के नाते वो परमिशन दे सकते हैं। पंचायत में कोई ना कोई तो उन्हें जानता ही होगा। एक बार मिलाओ, क्या पता तुम्हारा काम हो जाए। बदौलिया सर होते तो एक फोन में ही काम हो जाता, पर वो होते तो शायद मजिस्ट्रेट की जरूरत भी नहीं पड़ती। भैया, स्मोकअप करके आया था। स्मोकअप? गांजा पी के आया था, तभी लड़ाई कर रहा था अस्पताल में। आज गांजा नहीं पिया था। और तू कभी पिएगा भी नहीं फिर से। देख मन्नू, स्वाति ठीक कहती है, पापा का नाम था इलाके में, बेटा ड्रग एडिक्ट कैसे लगेगा? चल
वादा कर मुझसे, वादा कर आज के बाद नहीं पिएगा। देखते हैं, ये आप बोल रहे हो तो कोशिश करेंगे, छोड़ देंगे आज से। ठीक है, चल तू घर जा, तेरी जरूरत होगी तो मैं बुला लूंगा तुझे, कुछ खा लेंगे। आप भी। Hello? Hi, Shri. Hi, Josh. Just got to know about your father from Richard. It's disheartening. Thanks, Josh. It's okay. Let me know if you need any help. I know, Josh. I understand. Give my regards to your people, Shri. Do you have any idea when will you be back? Josh, I think I'll be back by the end of this week. And don't worry, I'm on email all the time. Work won't be missed. Okay, take care. Thanks. मॉर्ग में जो मरम्मत का काम चल रहा था हुआ क्या? हाँ, बस रेफ्रिजरेशन का काम बचा हुआ है, बाकी हो गया। ये डेड बॉडी से उधर अरे 50 मुर्गे पड़े हैं यहाँ और बास भी आती है। तो ये डर तो नहीं लगा? अरे डर क्यों लगेगा, मुझे डर उन लोगों से लगता है जो काम कराने के बाद पैसे टाइम पर नहीं देते। उसी मॉर्ग की बात कर रहा है जो ऊपर है? हाँ, और कितने मॉर्ग हैं यहाँ से ऊपर जाके, जो लास्ट में मॉर्ग है ना उसी में लीकेज है ना। सुन, ये बिल किसको देना है? ज़्यादा सबको देते हैं। चल। माहौल गर्म हो रहा है इंस्पेक्टर साहब। एक आंच सरकारी तरफ जाएगी और एक आंच उनके पैर भी दबाएगी। अस्पताल में नई चिड़िया फड़फड़ा रही है और बाज की नजर भी पड़ चुकी है उस पर। मदन, इस अस्पताल में चल क्या रहा है आखिर? डेड बॉडियों को गायब कर कर उसकी जगह नई बॉडी रख दी जाती है और फिर उनके घर वालों को बॉडी ना दो। कब तक वो लोग सरकारी चक्करों में फंसे रहे? देख मेरी बात मान, पुलिस को अपना काम करने दे। इन सब काम में बहुत खतरा है और आजकल किसी का भरोसा भी नहीं है। साले तुझे वो कब मार देंगे तुझे पता भी नहीं चलेगा, समझा? अंधेरे में तीर चलाने के लिए कम से कम हवा का रुख तो पता होना चाहिए ना इंस्पेक्टर साहब। उतनी जरूरत तो पड़ेगी आपको मेरी। इन बॉडीज को अघोरियों के पास ले जाते हैं। अघोरियों के पास? लेकिन मुद्दा ये नहीं। अरे तो आखिर मुद्दा है क्या? शेर गिल्ड। शेर गिल्ड? ये क्या है? टाइम आने पर बताऊंगा, अभी मैं खोज कर रहा हूँ। 1% भी अगर मेरी बात सही निकली ना तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में आग लग जाएगी। अभी चलता हूँ। सुन, थोड़ा संभल के। भैया सुनो, तुम्हारे फायदे की बात करनी थी। कैसा फायदा? ये मॉर्ग में डेड बॉडीज है ना? और नहीं तो क्या, मटन चिकन का दुकान लगा है। वो मुझे ना डेड बॉडीज के नाम रजिस्टर में देखने थे। ये सबको अलाउ नहीं है, यहाँ सिर्फ डॉक्टर और ऑफिशियल लोग ही देख सकते हैं रजिस्टर। तो हमें ऑफिशियल बनाने में ये काफी है या और लगेगा? अरे भैया, हमको मुसीबत में फंसाओगे क्या? इधर चारों तरफ कैमरा लगा हुआ है। अब आपको कितने दिन का रजिस्टर देखने का है? एक हफ्ता, 10 दिन। चुपचाप इधर ही खड़े होकर देखना। और सुनो, अगर कोई पूछा ना तो हम आपको नहीं जानते हैं। हम 5 मिनट में आते हैं।